हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। चूँकि चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन इन मैन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कुछ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में आज आपको मैं कुछ बताता चलूँगा इंशाल्लाह कि एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पहले तो है क्या चीज़ और इसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि आपके लंग्स के अंदर जो है बहुत सारे बड़े बड़े एक बड़ा पाइप है लंग के अंदर जो है वो, उसका नाम क्या था, ब्रोंकस था। ब्रोंकस जो है अपने आप को डिवाइड करके लास्ट में उसका नाम क्या हो जाता था, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ब्रोंक्यूल जो है उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर होके उनको आप लोग क्या नाम दें, ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के बाद जो है ब्रोंक्यूल एक हवा एक एयर सेक के अंदर एंटर हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक सेक आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, एयर सेक है। ओके, और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं एयर सेक। लेकिन इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे से बुलबुले नज़र आ रहे हैं और बाहरी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलस। ठीक है, बहुत सारे को एल्वियोलाई कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक एल्वियोलस को निकाल दूँ तो इस एक एल्वियोलस के आसपास आपको क्या नज़र आएगा, आपको ब्लड के जो वेसल्स है वो आपको कैपिलरी नजर आएंगे। वेसल अच्छी तो कैपिलरीज आपको नजर आएंगे। सो ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, दिस इज द कैपिलरी। ठीक है, दिस इज योर ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब चूंकि इस गुब्बारे के अंदर जो है ऑक्सीजन गैस यहाँ पड़ा हुआ है और इसने आना है, कहाँ पर आना है, ब्लड के अंदर आना है, वेसल के अंदर में। तो यहाँ पर आपको एक पर्दा नजर आएगा। ये जो कैपिलरी का जो वॉल है, एक ये है और एक वॉल किसका है, इस एल्वियोलस का वॉल है। तो ये जो वॉल है आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये आपका है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसकी क्या खासियत होनी चाहिए। आप जिस जानदार के अंदर चले जाएंगे जो वो सांस लेते हैं, जब वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उनके अंदर ज़रूर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ज़रूर होगा। अब हमने देखना है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को एक्सचेंज कर सके। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला है वो है एरिया। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द एरिया। अगर एरिया ज़्यादा एरिया होगा, लेट्स सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेस हैं वो यहाँ से क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। मोर एरिया मोर गैसेस विल एक्सचेंज। सो मोर एरिया एंड मोर एक्सचेंज। पता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ह्यूमन बॉडी या दूसरे एनिमल के बॉडी में क्या चेंजेस आई, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर उन्होंने क्या रखे हुए हैं, ये जो एल्वियोलाई रखे हुए हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई एक लंग्स के अंदर। इनका पर्पस क्या है, एक से काम हो सकता है तो दो से काम हो सकते हैं। इतने ज़्यादा इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हम एंडोथर्मिक है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको ख़ुद रेगुलेट करते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजनिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, इसीलिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा बड़ा सरफेस होना चाहिए। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ये एल्वियोलाई को ज़्यादा करे। ठीक है, ये था पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसका जो सरफेस एरिया है, अगर ये वेट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये वेट होगा तो इससे फिर आसानी से जो है वो जो गैसेस है उनका एक्सचेंज हो सकता है, आसानी से उनका तबादला हो सकता है अगर वेट हो। और अगर आपने देखा हो हमारी बॉडी के अंदर तो लंग्स बिल्कुल, उसका सरफेस बिल्कुल वेट है, वहाँ से एक्सचेंज हो सकती है। अर्थवार्म जो है, अर्थवार्म का जो है वो अपने जिस्म से किस तरह वो सांस लेते हैं, वो अपनी बॉडी को जो है वेट रखते हैं। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे देखा हो तो ये वेटनेस है।
थर्ड क्या है, वो है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। गैसेस का डिफरेंस वो असल में देखो दो जगह होती हैं, एक ये इलाका है और एक ये इलाका होता है, बीच में आपका मेम्ब्रेन है। इन दो जगहों में गैस का प्रेशर का तबादला, प्रेशर का डिफरेंस होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका मेम्ब्रेन है और यहाँ से गैसेस ने तबादला करने हैं। तो अगर आप कहते हैं कि गैसेस यहाँ से मूव करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आप कहते हैं यहाँ पर अगर 100 mmHg है, अगर यहाँ पर 100 mmHg है तो यहाँ पर कितना है 20 mmHg का प्रेशर है। अब अगर इनके दरमियान डिफरेंस है, देखो 100 और 20 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो ये 80 mmHg का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है वो एक्सचेंज होंगे। अब अगर मैं इसको 50 कर दूं, यहाँ पर 100 है, वहाँ पर 50 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस फिर 50 आ रहा है। डिफरेंस कम हो गया तो अब गैसेस का तबादला भी कम हो जाएगा। और अगर अब ये 100 है, इसको आपने 80 कर दिया तो 80 और 100 का डिफरेंस कितना है, 20 आ रहा है। डिफरेंस गैसेस का, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ गैसेस का डिफरेंस जितना कम होएगा, तबादला गैस एक्सचेंज भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से एक्सचेंज हो जाए तो आप डिफरेंस ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर आउटसाइड ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कुछ और है, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कुछ और है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक्सचेंज आसान हो जाता है। तो एरिया के बाद वेटनेस आ गया और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भी आ गया। एंड देन दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैंने बता दी है। होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई हो। जब भी आप एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये आपने लाजमी देखना है। आपने एक छोटा सा वीडियो था, लाइक ज़रूर दीजिएगा समझ आया हो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर दीजिएगा। मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।